तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग से। कल शाम को बहुत दिनों के बाद हमारा वॉकिंग हुआ था, मतलब कि शाम को टहलना बोलो या चलना बोलो, जो भी बोल सकते हो। क्योंकि कल थे हस्बैंड बहुत दिनों के बाद घर, और तो उनके पास थोड़ा सा टाइम था, ज़्यादा तो नहीं था। तो थोड़ी देर के लिए वे आए थे घर पे, तो साथ में मुझे भी लेके गए थे। आने के बाद मतलब कि बहुत ज़्यादा उन्होंने आज मुझे दौड़ाया है। अब आने के बाद फिर घर आई तो खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन देखती हूँ कि ऑयल बिल्कुल ख़त्म है और ऑयल का जो ये डब्बा है वो भी ख़त्म है। तो फटाफट से नया डब्बा निकाला, लेकिन उनको ना क्लीन करने का टाइम नहीं था क्योंकि बज गए थे 8 और जल्दी जल्दी से डिनर भी फिनिश करना था, उसके बाद फिर कहीं बाहर भी जाना था। तो यही तैयारियों में लगी हुई हूँ कि फटाफट से मेरे काम सारे निपट जाए। अब यहाँ पे ना मैं ऑयल को निकाला तो है एक स्टील की जार में, लेकिन फिर जो ये ऑयल का कंटेनर है, मतलब कि ये जो बॉटल्स है, इसके अंदर मैं फिल कर लूँगी। इससे ना बहुत भी बेनिफिट होते हैं। ऑयल कम यूज़ होता है और खाने में भी कम आता है। ज़्यादा ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो बस आप लोगों से एक बात बोलनी थी कि काम देखिए, जो आप करते हैं वही मैं करती हूँ, कुछ अलग नहीं करती हूँ देखिए। लेकिन हाँ, अगर मेरा तरीका अलग हो सकता है और मुझे देख के आप लोगों को मोटिवेशन भी मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा आपके कमेंट आते हैं, काफ़ी काफ़ी लोगों के, सॉरी काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन काफ़ी कमेंट आते हैं कि मुझे देख के आप लोगों को काम करने के लिए मतलब कि एक मोटिवेशन मिलता है। तो सुन के, मुझे देख के, पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। तो मैं यही कह सकती हूँ, हम हाउस वाइफों का रोज़ का काम एक ही होता है, लेकिन एक जैसा कभी भी नहीं हो सकते हैं। हमारे काम रोज़ के अलग अलग होते हैं। अगर एक जैसा सब कुछ हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है हरे प्याज की। हरे प्याज के अंदर मैंने डाला है एक टमाटर और थोड़ी देर के बाद डालूँगी कूटा हुआ थोड़ा सा लहसुन। तो लहसुन को कूट के रख दिया है मैंने। तो बस यही कह रही थी कि रोज़ अगर काम सेम हो जाएंगे तो कामों करने में बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाएगी। तो रोज़ कुछ अलग अलग करते रहिए, डिफरेंट करते रहिए, और काम ऐसा करना चाहिए जो मन को पसंद आए। खुश होके, खुश मन से किया हुआ काम ना हमें सेटिस्फेक्शन देता है। एक ना आत्मसंतुष्टि मिलती है हमें कि हाँ, हमने ये किया। और ऊपर से हमारा घर अगर नीट एंड क्लीन, मतलब कि साफ़ सुथरा मिलता है, तो फिर उसकी तो बात ही क्या बोलने। उसके बाद तो जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं पे भी नहीं मिलता हमें। कहीं पे भी मतलब कि कितना भी कहीं पे घूम के आ जाओ, कुछ भी करके आ जाओ, लेकिन घर आके आपको अपना घर साफ़ सुथरा मिलता है तो उसे देख के बहुत अच्छा लगता है। अब घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए घर के सभी मेंबर की जिम्मेदारी बनती है, तो सभी को थोड़ा थोड़ा काम दे दीजिए। अब इनके पास टाइम फिर से इनको मिल गया है, सीधा घर आए थे, थोड़ी देर हो चुकी थी। तो हुआ ये था कि मैंने मना किया, इनको कल जाना है कहीं पे बाहर, और उनका एक पैंट नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने बोला मैं फ्री होके ढूंढ के देती हूँ। तो उन्होंने सामने से बोला कि चलो मैं अपना खुद का काम थोड़ा सा कर लेता हूँ और तुम्हें हेल्प करता हूँ। हालांकि मैंने बहुत बार मना किया कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता था हेल्प हेल्प के नाम पे ना मेरे काम बढ़ने वाले हैं। इस टाइम पे मुझे अच्छे तरीके से पता था। तो वो किस तरह से फोल्ड कर रहे थे वो तो आपने देखा। अब इनके फेस के एक्सप्रेशन देखिए। सिखाने के टाइम पे भी ना इनको मतलब कि मस्तियाँ ही सूझती रहती है, खुद पे ही स्माइल करते रहते हैं। तो मैंने सीखा है कि इस तरह से फोल्ड करते हैं। और उन्होंने ना सारी, दोनों अलमीरा के, मेरे सेक्शन के भी और उनके भी सारे कपड़े बाहर निकाल के रख दिए हैं, सिर्फ एक पैंट को ढूंढने के लिए। अब इतनी देर में यहाँ पे सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट पक चुकी है, ऑलमोस्ट नहीं सॉरी, पूरी पक ही चुकी थी। और यहाँ पे मैं खाना निकाल रही थी सबके लिए। अंशु अभी खाने वाला नहीं है क्योंकि उसने शाम में सैंडविच खाए थे। घर से बहुत सारे गेस्ट आए थे, मेरे देवर देवरानी, उनके बच्चे और फैमिली में से बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो 6 बजे नाश्ता बना था अच्छा खासा। तो अंशु ने बढ़िया तरीके से नाश्ता किया था, तो उसको बिल्कुल भी भूख नहीं थी। और उसने थोड़ा हैवी भी खा लिया था, इसलिए उसने खाने में भी बना कर दिया। अब खाना पीना हमारा हो चुका है। अब उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ किचन की क्लीनिंग में।
तो हस्बैंड ने तो बहुत अच्छी तरीके से ना मेरी सारी अलमीरा फैला के रख दी है। अब मुझे डीमार्ट भी जाना है। अब उनको जल्दी ये भी थी कि जल्दी कर चल डीमार्ट जाना है, क्योंकि हुआ ये था कि जैसे ही गेस्ट आए, पहली बार मेरे साथ ये हुआ है कि हमेशा ना मैं चीज़ों को डबल रखती हूँ। अगर मेरे पास होता भी है फिर भी मैं डीमार्ट जाती हूँ ना, तो एक एक्स्ट्रा पैकेट लेके आती हूँ। तो अपनी ना ये थोड़ी सी ज़्यादा वाली होशियारी वाली बात मुझे आज महंगी पड़ गई। तो हुआ ये ना कि मैं जैसे देखती हूँ कंटेनर में चीनी बिल्कुल भी नहीं रही थी, थोड़ी सी ही थी, जिससे चाय तो बन गई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो लग रहा था कि यार सडनली कोई आ जाता है। फिर भी वो लोग तो घर के थे। तो हम लोग खाने के बाद सीधा आ चुके हैं डीमार्ट। अब डीमार्ट में से बहुत सारी तो नहीं बोलूँगी इस बार, क्योंकि पिछले महीने काफ़ी ज़्यादा ग्रोसरी की शॉपिंग हो गई थी। इस महीने मोटी मोटी सी जो चीज़ें ख़त्म हो रही है वही लेनी है मुझे। और स्पेशली तो मैं यहाँ पे ना मैं शुगर के लिए ही आई हुई हूँ, क्योंकि आसपास के जो लोकल स्टोर होते हैं ना वहाँ की शुगर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो शॉपिंग करके आ गए हम लोग, और अभी बज चुके हैं रात के 10। तो 10 बजे ना, अब दूध भी आज काफ़ी ज़्यादा लेट आया था, हमारे जाने के बाद आया था। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको दूध को छान के गर्म करने के लिए रख दूँगी, और थोड़ी देर के लिए वार्डरोब को भी दे दूँगी। लेकिन हालांकि मैंने इस टाइम तक बिल्कुल भी मुझ में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना आज वॉकिंग हो गई थी, थोड़ा दौड़ना भी हो गया था, ऐसा भी बोल सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे तीनों बाप बेटों ने ना मिलके बिस्किट और चॉकलेट्स खाना स्टार्ट भी कर दिया है। ज़्यादातर नहीं लाती हूँ मैं, ऐसी अनहेल्दी चीज़ें बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, लेकिन थोड़े से 1-2 पैकेट ही बिस्किट के लाके दिए हैं बच्चों को। तो जब तक दूध गर्म हो रहा है ना, तब तक साथ के साथ मैं यहाँ पे ये जो ऑल आउट का मॉस्किटो लिक्विड होता है, जो मच्छर का लिक्विड होता है, उसका मशीन के अंदर मैं सेटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में नया ही आया है और हमारे यहाँ मच्छरों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बस इसको मैं सेट कर रही थी। दूध भी गर्म होता है और साथ के साथ इस तरह के छोटे मोटे काम भी हो जाते हैं। और ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा था कि मम्मा इसमें ना इस लाइन में इस तरह के क्रीम्स हो गए, सभी में अलग अलग क्रीम्स हो गए। बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। बच्चों को इस तरह की चुटर पुटर चीज़ें मिलते हैं ना, तो इन्हें बहुत खुश होते हैं। और मेरे घर में बहुत कम आती है ये चीज़ें, इसलिए ये ना सबसे ज़्यादा खुश था, क्योंकि मेरे घर में सबसे चटोरा युग है। बाहर की चीज़ें और नाश्ते ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। जो अंशु को खिला के हम लोग एक बार अभी उसका नतीजा भुगत रहे हैं, तो युग को बहुत कम मिलता है। मैं युग को क्या, अंशु को भी बहुत कम मिलता है ये सारी चीज़ें। और अंशु तो इस तरह से हैरान हुआ है ना, परेशान हुआ है अपनी बॉडी को लेके, फिज़िकल हेल्थ को लेके, कि उसने तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही अवॉइड कर दी है। बहुत कम खाता है ये, उसको डांटने पर भी वो नहीं टच करता है। अच्छा नहीं लगता ना, घर में सब लोग खा रहे हैं वो नहीं खाता है तो अच्छा नहीं। लेकिन उसने बहुत सहा है, मेरे बच्चे ने छोटी सी उम्र में बहुत सारा दर्द सहा है, तो उसने अपने आप ही ये सारी चीज़ों को अवॉइड कर दिया है। तो यहाँ पे ये सारी मैं चीज़ें लेके आई थी, जिनको मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया है। अब ये मैं क्या लेके आई हूँ, किस तरह से अरेंज करूँगी, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पे अलमीरा की हालत देख के ना मुझे रोना आ रहा था। आप देख सकते हो मेरे फेस के एक्सप्रेशन से। मुझे ना सच्ची में रोना आ रहा था। इस तरह मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं नीचे बैठ के ना थोड़ी देर के लिए रो लूँ, लेकिन क्या करूँ, कैमरा स्टार्ट हो गया हुआ था। नहीं तो इस टाइम पे ना अच्छे से सबकी मैं क्लास लगा ली थी। लेकिन फिर भी ऑन कैमरा भी थोड़ी सी तो क्लास लगा ही ली थी मैंने हस्बैंड की, कि आपको मैंने मना किया था तो आपने अपना खोला तो खोला, मेरा क्यों मतलब कि फैला के रखा सारा कुछ। आप देखिए मेरी साड़ीज़ किस तरह से रखी है उन्होंने, सब कुछ एक मतलब कर दिया है। क्योंकि जिसने कभी भी कोई काम ही नहीं किया है, अगर आप उनसे काम करवाओगे तो वो आपको काम के नाम पे ना आपको ज़्यादा डबल काम करके ही देंगे और कुछ नहीं देंगे। तो इसको मैं अब दूसरे या तीसरे दिन जब भी फ्री होंगी तभी कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास हाल फिलहाल में इतना टाइम नहीं है। आजकल मार्केट के बहुत ज़्यादा चक्कर लग रहे हैं और बाकी सारे काम, और ऊपर से ना एक के बाद एक ना हमारे यहाँ फंक्शन, मतलब कि किसी ना किसी रिलेटिव के यहाँ जाना हो ही रहा है। बीच में एक ही दिन ऐसा होता है कि जब हम घर पे होते हैं, एक दिन ऐसा होता है कि हमें कहीं जाना होता है। अब आप समझ सकते हो कि ऐसे ऐसे हाल में मैं इसका मतलब कि मैं इसको कैसे किस तरह से क्लीन करूँ। बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने जैसे आई ना वैसे चीज़ों को पटक दिया है, और साथ में हस्बैंड को भी अच्छे से मैंने अपनी ज़बान से भटका है। इतनी सुनाई है ना आज इनको। तो ऊपर से मुझे डांट रहे थे, बोल रहे थे कि हाँ भलाई का ज़माना ही नहीं है, किसी को कुछ अच्छा करके दे ही नहीं सकते। उन्होंने ट्राई तो किया था कि वो मेरी हेल्प करे,
लेकिन हेल्प के नाम पे ना उन्होंने मेरा काम बहुत बढ़ा दिया था और मैं सच में इतनी थक चुकी थी ना इस टाइम तक। आप समझ सकते हो, सुबह 5 बजे का उठा हुआ इंसान अगर रात को 11-12 बजे तक सर रेगुलर काम करेगा, और साथ में गेस्ट आ गए हो, जिस दिन गेस्ट आते हैं उस दिन तो घर का हाल क्या होता है आप लोग समझ सकते हो। तो इतने थकान भरे दिन में मेरा काम बढ़ गया था, जिसे देख के मुझे गुस्सा आया, लेकिन फिर एक खुशी थी कि उन्होंने मेरे लिए कुछ करने का ट्राई किया था। तो थोड़ा फिर समझ गई और जैसे तैसे चीज़ों को रख दिया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बिल्कुल छोटू सा था, रोज़ की तरह लंबा नहीं था। तो बस यहाँ पे गुस्से के साथ ही मैं ना आज के वीडियो को एंड करूँगी। बिल्कुल भी प्यार के साथ आज का वीडियो एंड नहीं होता है। आप लोग समझ सकते हो मैंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है। आशा करती हूँ कि मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया हो कि आप लोगों को समझ में आया हो। तो मिलती हूँ आप लोगों से एक ऐसे ही नए इससे अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।